हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूं है इस चैप्टर में कि दो बच्चे हैं। वो दो बच्चे लंदन की स्ट्रीट में देख रहे हैं कि यहाँ पर फुटप्रिंट्स पड़े हुए, नंगे पाँव के फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं, और वो मड़ी मड़ी फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं चलने के। और वो देखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो देखते हैं यार यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, तो ये फुटप्रिंट्स आ किसके रहे हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो फुटप्रिंट्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो फुटप्रिंट है ये ग्रिफिन के हैं। अब ये ग्रिफिन कौन है? ग्रिफिन एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक का मतलब एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट, अजीबोगरीब साइंटिस्ट। और ये जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, इसने एक ऐसा ड्रग इन्वेंट किया है जिससे कोई भी इंसान या यूँ बोलो तो बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। तो वो जो है वो इनविजिबल हो गया, उसने वो ले लिया ड्रग और वो इनविजिबल हो गया। और कपड़े पहनने पर ही पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ कोई आदमी है। अगर कपड़े निकाल दे तो पता ही नहीं चलता कि कोई आदमी है या नहीं है। कुल मिलाकर कपड़े निकालने पर वो इनविजिबल हो जाता है। तो पहले आपको मैं थोड़ा ग्रिफिन के बारे में बता दिया, और कुछ चीजें बता दूं कि जो ग्रिफिन है ये लॉलेस पर्सन है। मतलब इसका जो दिमाग है वो क्रिमिनल बैंड का है, वो लॉलेस पर्सन है। एक बार क्या हुआ कि उसके जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट पर रहता था, उसने उसको भगा दिया। तो रिवेंज लेने के चक्कर में उसने क्या किया कि पूरे घर को ही आग लगा दिया। और उसने अपने क्लोथ निकालकर वो चल पड़ा इधर उधर, जिसकी वजह, क्योंकि वो तो अब इनविजिबल है ना। लेकिन हाँ, क्लोथ निकाल दिए तो अब ठंड का दिन है और उसे ठंड लग रही है और घर भी नहीं है, वो होमलेस है। और वो लंदन की सड़कों पर वो ऐसे ही घूम रहा है बिना क्लोथ, बिना मनी के, इस ठंड में। तो होता कुछ यूं है कि जो दो बच्चे हैं जो कि पीछा कर रहे हैं फुटप्रिंट्स का, फाइनली किसी भी तरीके से वो पीछा छुड़ा लेता है उन बच्चों से, और वो एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है अपने आप को गर्म करने के लिए। और होता कुछ यूं है कि जो स्टोर है वो बंद हो चुका है रात को, और जो ग्रिफिन है उसने कुछ नए कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो तो इनविजिबल था अभी। अब कपड़े पहन लिए तो थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। और उसने कुछ मीट खाया, कॉफ़ी खाया रेस्टोरेंट से, सॉरी कॉफ़ी पिया, और वो वहीं सो गया। वो इतना लंबे देर तक सोया रहा कि सुबह उठा तो देखा कि भाई स्टोर तो खुल चुका है, और जो असिस्टेंट है, यानी यूँ बोलूँ तो जो स्टाफ है वो भी आ चुका है। और स्टाफ ने उसको देख लिया है, और उसने भी स्टाफ को देख लिया है, इसलिए वो भी भागता है और स्टाफ उसके पीछे भागता है, या यूँ बोलूँ तो असिस्टेंट उसके पीछे भागता है। और भागते ही भागते जो ग्रिफिन है उसने अपने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि कपड़े निकाल देगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा ना, उसे कोई नहीं देख पाएगा। वो इनविजिबल है, लेकिन कपड़े पहनने से उसके शेप पता चलता है बॉडी का, और इससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई आदमी है। और वो अब भागने में सक्सेसफुल रहता है और फाइनली वो बच जाता है। फिर क्या होता है कि जो ग्रिफिन है वो थिएट्रिकल कंपनी में चला जाता है, और वहां पर उसे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो कि प्लेज में यूज किए जाते हैं। जैसे कि उसे वहां बैंडेज मिल गया, तो उसने उस बैंडेज को लेकर अपने पूरे फेस पर बांध लिया। उसे डार्क ग्लासेस मिल गए, उसे नकली नोज मिल गया, और उसे जो है ना दाढ़ी भी मिल गई, जो कि साइड साइड में लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बुशी साइड विस्कर्स। और तो और उसने जो है दुकानदार के पैसे भी चुरा लिए, और ये सभी चीजें लेकर वो निकल पड़ा गांव की तरफ, क्योंकि लंदन में उसे पकड़े जाने का डर था। तो अब होता यूं है, गांव में वो पहुंचता है, और गांव का नाम था इपिंग। और इपिंग में पहुंचने के बाद उसने जो है लोकल इन होटल में जो है अपने लिए 2 रूम बुक कराए। और होटल इन जो है मिसेस हॉल के द्वारा ओन किया जाता है, यानी मिसेस हॉल का है। मिसेस हॉल जो है थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सोशल होने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, और मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए कोई, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। अब जो पैसे थे उसके पास, वो पैसे भी खत्म होने वाले थे,
तो उसीलिए उसने क्या किया, एक क्लर्जी मैन के घर पर जो है रॉबरी की, और रॉबरी की अच्छे तरीके से सारे पैसे ले लिए उस क्लर्जी मैन के घर से। और वो क्लर्जी मैन खोजता रहा, उसकी वाइफ भी खोजती रही कि भाई कौन है, कहाँ है, लेकिन कोई नहीं मिला और पैसे गायब हैं। पैसे किसने लिए? ग्रिफिन ने लिए, क्योंकि वो इनविजिबल है, उसे कोई देख ही नहीं सकता। और उसी दिन क्या होता है कि मिसेस हॉल जो है वो ग्रिफिन के रूम को खुला पाती हैं, और वो वहाँ पर देखते हैं कि बेड पर जो है बैंडेजेस पड़े हुए हैं, क्लोथ्स पड़े हुए हैं इधर उधर, और जो पूरा रूम जो है थोड़ा मैसी मैसी सा है। और वो यानी मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है रूम में इंटर करते हैं, तभी क्या होता है, फर्नीचर हवा में उड़ता है और उनके ऊपर फेंक दिया जाता है। थोड़ा चोट भी आती है, लेकिन जो मिसेस हॉल है वो थोड़ा सुपरस्टिशियस थी, मतलब थोड़ा अंधविश्वास रखती है। तो उन्होंने सोचा कि किसी ने इन फर्नीचर में आत्माएं भर दी हैं, स्पिरिट भर दी हैं, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और तो और उन्होंने देखा कि कमरे में जो है ग्रिफिन भी नहीं है। फिर क्या होता है दोस्तों कि जो क्लर्जी मैन है उसने बताया पुलिस को उस पूरे हादसे के बारे में कि उसके घर से पैसे चोरी हो गए हैं। और तो और जो विलेज के लोग हैं उन्होंने सोचा कि इस पैसे चोरी के पीछे वो जो साइंटिस्ट है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट, उसी का हाथ होगा, क्योंकि वो पहले अपने रेंट नहीं पे कर पा रहा था, लेकिन अब अचानक से उसने रेंट भी पे कर दिया उसी दिन। उसलिए उन लोगों ने सोचा कि इसने पैसे चुराकर रेंट पे किए हैं। तो जो विलेज का पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम मिस्टर जैफर है, उसको बुलाया जाता है ताकि वो ग्रिफिन को अरेस्ट कर सके, ग्रिफिन को अरेस्ट कर सके। तभी क्या होता है कि जो मिसेस हॉल है वो ग्रिफिन से पूछती है कि बताओ ये अनयूजुअल हैपनिंग्स किस वजह से हो रही है, इसको पूरी एक्सप्लेन करो ये सभी चीजें। ग्रिफिन जो है गुस्सा जाता है, पगला जाता है, और डिसाइड करता है कि भाई अब मैं सब बताता हूँ। फाइनली जो है उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए, क्लोथ्स रिमूव कर दिए, और जब क्लोथ्स रिमूव कर दिए तो वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, इनविजिबल है ना, तो उसे तो कोई देख ही नहीं सकता। तो जो जैफर है वो पकड़ नहीं पाया उसे। क्यों? कोई नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो अब इनविजिबल है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। अगर अच्छी लगे यार तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना। और हाँ प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, वहाँ जाकर देखो।